गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज अमित फ्रॉम पाइन स्टार ऑफ इंग्लिश। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंस लेके आया हूं जो आजकल आप बहुत ज्यादा बोल भी रहे होंगे। जैसे आजकल बरसात का समय है और हर जगह पानी ही पानी है, पानी के अलावा कुछ और दिखाई आजकल नहीं दे रहा है। अगर आप ईस्ट यूपी में चले जाएंगे तो वहां बाढ़ से पानी ही पानी चारों तरफ है। तो इस तरह के सेंटेंस है बच्चों। चलिए बोर्ड की तरफ देख लीजिए। वहां पानी ही पानी था, वहां पानी ही पानी था। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने चारों तरफ पानी देखा, पानी के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। तो इस तरह के सेंटेंस को मैं अंग्रेजी में कैसे बोल सकता हूँ, ये आज हमें सीखना है। अब देखिए नीचे भी सेंटेंस लिखा हुआ है। इसका जो हिंदी में लिखने का तरीका है वो तो कुछ और है, लेकिन इंग्लिश में हम इसको बिल्कुल सेम जैसे ऊपर वाला सेंटेंस हम बनाएंगे वैसे इसको भी हम इंग्लिश में बोलेंगे। जैसे उसने शोर मचाने के अलावा कुछ नहीं किया। इसका मतलब उसने सिर्फ शोर मचाया, सिर्फ शोर मचाने के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया। जंगल में हरियाली ही हरियाली थी। जंगल जब मैं पहुंचा, एक जंगल के रास्ते से मैं गुजर रहा था, वहां मैंने देखा कि हरियाली हरियाली थी, उसके अलावा वहां कुछ भी नहीं था। नीचे का सेंटेंस उसने चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं किया, मीन्स चिल्लाया केवल, उसके अलावा कुछ नहीं किया, चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं किया। तो चलिए इन सेंटेंस को हम अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं ये लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले देयर। हम इस सेंटेंस की अंग्रेजी लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयर। देयर वॉज नथिंग, वहां कुछ नहीं था। देयर वॉज नथिंग बट वाटर। देयर वॉज नथिंग बट वाटर, वहां पानी के अलावा कुछ नहीं था। देयर वॉज नथिंग बट वाटर। ऐसे ही आप इस सेंटेंस को समझिए और इस सेंटेंस की अंग्रेजी कैसे हम बोल सकते हैं ये भी समझ लीजिए। उसने शोर मचाने के अलावा कुछ नहीं किया, तो ही डिड नथिंग। ये सेकंड फॉर्म है बच्चों डू की। ही डिड नथिंग बट शाउट। He did nothing but shout, मीन्स उसने चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं किया। आप शोर मचाने के लिए मेक अ नॉइज भी लिख सकते हैं, मेक अ डिन भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। उसने शोर मचाने के अलावा कुछ नहीं किया। He did nothing but shout, या आप कह सकते हैं बट मेक अ नॉइज। जंगल में हरियाली हरियाली थी। तो चलिए इस सेंटेंस की इंग्लिश बिल्कुल वैसे ही आप बना लीजिए। There was nothing but greenery in the woods। हम जंगल को वुड्स भी कह सकते हैं। देयर वॉज नथिंग बट ग्रीनरी इन द वुड्स। लास्ट हमारा सेंटेंस है जो हम बनाने वाले हैं, उसने चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं किया, तो हो जाएगा ही डिड नथिंग। ही डिड नथिंग बट शाउट। ये तो दोनों एक जैसे ही सेंटेंस हो गए। चलिए मैं कुछ और आपको बता देता हूं, फिर भी मैं सेंटेंस को लिख देता हूं, बट शाउट। एक सेंटेंस मैं और लिख देता हूं बच्चों, इसको हटा देता हूं क्योंकि ये और ये सेंटेंस तो एक ही जैसे हो गए, इनमें कोई अंतर ही नहीं है। ही डिड नथिंग बट शाउट। तो ये आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आ गए होंगे। मैं एक और सेंटेंस इसी तरह का आपको लिख के दिखा देता हूं। चलिए मैं इनको हटा रहा हूं तब तक। ऊपर के दो सेंटेंस में हटा देता हूं। उसने आराम करने के सिवाय अलावा कुछ नहीं किया। उसने आराम करने के अलावा कुछ नहीं किया। तो चलिए इस सेंटेंस को हम देख लेते हैं। उसने आराम करने के अलावा कुछ नहीं किया, तो ही डिड नथिंग बट टेक रेस्ट। आपको ये वर्ब चेंज करनी है, बट टेक रेस्ट। उसने आराम करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। डिड नथिंग बट टेक रेस्ट। तो यहां पर हमने बड़ा ही सुंदर ये सेंटेंस कैसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं इसी का। इसी तरह के सेंटेंस सीखने के लिए बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अच्छे डेली यूजेस के जो सेंटेंस होते हैं वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं। मेरा यूट्यूब चैनल आपको पता ही है, अमित भगत इंग्लिश।
सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार बच्चों।